जिनके बारे में हम सभी जानते हैं कि वह भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में बिता दिया। सभी लोगों को यह बात पता होगी कि हमारे प्यारे हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हनुमान जी का एक बेटा भी था? ये बात आपको हैरान कर देगी। कौन था ब्रह्मचारी हनुमान जी का बेटा? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि यदि हनुमान जी ने अपना जीवन ब्रह्मचारी होकर बिताया और कभी भी पारिवारिक जीवन को नहीं अपनाया तो उनका बेटा कैसे हो सकता है, उनकी माता कौन रही होगी और यह कैसे संभव हुआ होगा। कहते हैं कि उनके बेटे का जन्म किसी स्त्री से नहीं बल्कि एक मछली से हुआ था और पूर्व जन्म में वह कोई अप्सरा थी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। किंतु यह कैसे संभव है? चलिए इस रहस्य का पता लगाते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। लंका जलाने के बाद हनुमान जी जब अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में उतरे, तब उनका तापमान बहुत ज्यादा था और उनके पसीने की एक बूंद समुद्र के पानी में गिर गई थी। उस बूंद को एक मछली ने पी लिया और वह गर्भवती हो गई। इसी प्रकार से हनुमान जी का बेटा मकरध्वज पैदा हुआ। पिता पुत्र का महासंग्राम। रामायण के अनुसार जब रावण राम जी के हाथों हारने लगा तो उसने पाताल लोक के स्वामी अहिरावण को राम और लक्ष्मण का अपहरण करने के लिए मजबूर किया। अहिरावण एक मायावी राक्षस राजा था और वह अपनी माया की शक्ति से किसी का भी रूप ले सकता था। उसने हनुमान जी का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक ले गया। जब यह बात राम जी की वानर सेना में सबको पता चली तो सब जगह हल्ला मच गया। हनुमान जी उन्हें ढूंढते हुए पाताल लोक पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि वहां 7 द्वार थे और हर द्वार पर एक पहरेदार था। सभी पहरेदारों को हनुमान जी ने हरा दिया, लेकिन अंतिम द्वार पर उन्हीं के समान बलशाली एक वानर पहरा दे रहा था। वह वानर दिखने में एकदम हनुमान जैसा लग रहा था। यह देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब उस वानर से परिचय पूछा तो उसने अपना नाम मकरध्वज बताया और अपने पिता का नाम हनुमान बताया। मकरध्वज के मुख से पिता के रूप में अपना नाम सुनकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हो गए और बोले, यह असंभव है क्योंकि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूं। हनुमान का परिचय पाते ही मकरध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। यह सब सुनकर हनुमान जी ने मकरध्वज को अपने गले से लगा लिया और मान लिया कि वह उनका ही पुत्र है, लेकिन यह कहकर कि वह अभी अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही द्वार की ओर बढ़े, वैसे ही मकरध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोला, पिताश्री, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूं, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। इससे हनुमान जी प्रसन्न भी हुए थे। द्वारपाल से पाताल लोक के राजा तक का सफर। हनुमान ने मकरध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटा। तब दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते हनुमान जी उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान सीधे देवी मंदिर में पहुंचे, जहां अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गईं। तब हनुमान जी देवी रूप धारण करके वहां स्थापित हो गए। कुछ देर के बाद अहिरावण वहां आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जन करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। तो जब हनुमान ने राम लक्ष्मण को बंधन से मुक्त किया, तब श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है, इसे बंधन मुक्त कर दो। हनुमान ने मकरध्वज का परिचय देकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। मकरध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया। तब श्री राम ने मकरध्वज का राज्याभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया और कहा कि भविष्य में वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करे। यह सुनकर मकरध्वज ने तीनों को प्रणाम किया। तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मकरध्वज हनुमान पुत्र कहलाए। दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां हनुमान जी विराजे हैं अपने पुत्र के साथ। इस मंदिर को डांडी हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं
यहाँ पहली बार हनुमान जी मकर ध्वज से मिले थे। इस हनुमान मंदिर में समुद्र पार कर नाव के माध्यम से बेट द्वारका पहुंचा जा सकता है। यहाँ रोज ही हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहाँ हमेशा रामधुन की आवाज सुनाई देती रहती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।